हुकूमत का कोई भी जो रद्द-ए-अमल है ना, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह की आवाम है ना, उसको उस तरह का हुक्मरान चित्र खाने वाली आवाम। इस हुकूमत के बारे में सोचना भी फजूल है। ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। उनको उनके हाल पे छोड़ दें और खुदा पे छोड़ दें। उनका हाल जो होगा ना, वो रोज़े महशर ही होगा। हमें सिर्फ कीमतें बढ़ाने का पता, जब कम करनी होती है तब 10 रुपये बढ़ाने वक्त 80 रुपये। ये कौन सी हुकूमत है जी? माफ़ी दे दे पाकिस्तान को थोड़ी सी। पेट्रोल की जो बिजली गिरी है, हमने अपनी गाड़ियां घर खिला दी हैं। 2000 या 1500 कमा के घर जाता है, अपने बच्चे भूखे मारे गए, सड़कों पे लाके करेगा मैं खुदकशी कर रहा हूँ। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अवाम के जख्मों पर हुकूमत जो है वो नमक छिड़क रही है? जी, इतना नमक छिड़क रही है कि गरीब बंदा दिन ब दिन और नीचे डाउन होता जा रहा है। इस पेट्रोल की कीमतों में जब तक नहीं कंट्रोल होएगा तो मुल्क बर्बाद ही होएगा। इसने पूरे माशरे को तबाह कर दिया। गरीब के बारे में कुछ सोचा जाएगा ना तो इंशाल्लाह आगे मरियम नवाज़ के 10 साल और इनके होंगे। अगर नहीं सोचेंगी तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अब क्या सूरत हाल है? तो कारोबार तबाह हुए में, हर बंदा परेशान है, बिल से, हर महंगाई से, हर चीज़ महंगी है। जिसको हाथ लगाओ ना, बंदा पहले सोचता है कि ये अपना राशन पूरा करें या अपने बच्चों के कपड़े पूरे करें, क्या करें, स्कूलों की फ़ीसें करें, हर चीज़ को देखना पड़ता है। ऊपर से ईद भी आने वाली है। बिल्कुल ईद आने वाली है, कुछ भी नहीं सोचा जा रहा कि खाना पीना पूरा किया जाए या बच्चों के कपड़े पूरे किए जाए। खाना पीना पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल से। अवाम के बारे में वो कुछ नहीं सोच रहे, सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं कि अवाम बहुत परेशान है। पेट्रोल रेट बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो गई है। हम ख़रीदारी रोज़ करते हैं और आज रेट कुछ होता है, कल कुछ होता है, रोज़ रेट बढ़ रहा है। तो कस्टमर जोन से है वो इतना परेशान है कि वो बेचारा उसकी पहुंच से बाहर हो गई हर चीज़। वो ख़रीदारी कर ही नहीं रहा। आप देखें बाज़ार के क्या हालात हुए हैं। ईद में सिर्फ 15 दिन रह गए तो कोई शॉपिंग नहीं हो रही। इतनी परेशानी तो कुछ भी नहीं। आप सुबह से आते हैं, शॉप पर आप बैठे हुए हैं, तो सारा दिन क्या अच्छा ये आपका स्टॉल है मेरा, वो बस सारा दिन बैठे रहते हैं। कभी 2 बजे मिसबिल्ला होती है, कभी 3 बजे मिसबिल्ला होती है, कभी शाम। डेली के कितने कमाते हैं? बड़ी मुश्किल से 700-800 रुपये दिहाड़ी बन रही है। 700-800 और उसमें गुजारा नहीं हो 517 रुपये पेट्रोल की कीमत है। वो गुजारा नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं। तो पेट्रोल की कीमत को कम करना चाहिए, लोगों को रिलीज़ देना चाहिए। हमारा आदमी बेचारा बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया हुआ है। हमें सिर्फ कीमतें बढ़ाने का पता, जब कम करनी होती है तब 10 रुपये बढ़ाने वक्त 80 रुपये। ये कौन सी हुकूमत है जी? देखिए, जब कम करनी है तब भी तो 80 करें ना, जब बढ़ाने होते हैं तो भी 80 करते हैं। कम करना है 1 रुपया, करना है बढ़ाने 2 रुपये, ऐसे थोड़ी ना होता है। हुकूमत से गिला ही नहीं है, शिकवा भी है। अब हुकूमत सारा कुछ करती है लेकिन आगे कुछ भी नहीं होता। देखें, हुकूमत पीछे से कम भी रेट करेगी ना, इधर ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, हमें देखें अब माशाल्लाह कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग, कहाँ से कहाँ आ गए हैं। ठीक है, सिर से छत भी नहीं दिख रही। देखें, धूप में खड़े हैं ऊपर। ऐसे तो नहीं ना करना चाहिए। वो कह रहे हैं जी आप स्टॉल भी नहीं लगा सकते, ये भी नहीं कर सकते। अब गरीब बंदा कहाँ जाए? देखें ना, सारा दिन की मेहनत होती है, रात को अगर 1000 रुपीज़ भी ना मिले आपको, वो भी आपके पॉकेट में से निकल जाए तो आप क्या करेंगे? हुकूमत से शिकवा नहीं, हुकूमत को कहते हैं एक दफ़ा आप ऐसा करें, पाकिस्तान को ना थोड़ा सा रिलीज़ दे दें, माफ़ी दे दें पाकिस्तान को, थोड़ी सी माफ़ी दे दे, चले जाए, किसी और को मौका दे दें, किसी और को मौका दे दें। देखें, जो नेक्स्ट आएगा उसने भी यही करना है, हर कोई लूटने में चक्करों में है। हर कोई अपना फ़ायदा सोचता, कोई किसी का नहीं सोचता। असल में गरीब आदमी का तो पहले ही कोई आदमी देखता ही नहीं है। हुकूमत वालों को गरीब नज़र ही नहीं आता। हाल कोई नहीं था। गरीब आदमी तो हुकूमत को पहले ही नज़र नहीं आता। तो अब ये पेट्रोल की जो बिजली गिरी है, हमने अपनी गाड़ियां घर खिला दी हैं, पैदल आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, क्या कह सकते हैं। अच्छा, आपके पास गाड़ी है, गाड़ी होने के बावजूद आपने घर खड़ी कर दी। वो बंदा जो मोटरसाइकिल पे आता था, जिसकी पहले ही बड़ी मुश्किल से रोज़ी रोटी कमाता था, उसके लिए अब क्या सूरत हाल बन गई है? हमारे लिए इतनी मुश्किल है, उनके लिए क्या कह सकते हैं। जो आदमी 2000 या 1500 कमा के घर जाता है, वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। अपने बच्चे भूखे मारे गए, सड़कों पे लाके करेगा मैं खुदकशी कर रहा हूँ, और क्या कर सकता है। हुकूमत से क्या शिकवा है, क्या गिला है कि वोट किस उम्मीद पे दिया था? वोट तो हमने नून लीग को दिया था और अच्छी उम्मीद से दिया था, लेकिन उम्मीदों सारी पे पानी बार आई है? नहीं, पानी आ गया ना, उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब देखो कि क्या हो रहा है, सारे सिस्टम ब्लॉक हुए हुए हैं, मामला सब ख़राब हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे हुकूमत वालों को। बेसिकली हुकूमत का कोई भी जो रद्द-ए-अमल है ना,
कोई भी समझ में नहीं आ रहा है। अवाम जो है ना, वो जिस तरह की अवाम है ना, उसको उस तरह का हुक्मरान चित्र खाने वाली है। छितर खाने वाली अवाम, क्योंकि अवाम जब तक अपने हक के लिए बाहर नहीं ना निकलेगी, तब तक इस मुल्क का, इस कौम का, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता है। हुकूमत जो करे वो ठीक कर रही है। हुकूमत तो सरासर ज़्यादती कर रही है। गरीब बंदा क्या करेगा? खाना खाएगा, कपड़े पहनेगा, क्या चीज़ करेगा? ये ईद में 10 दिन रह गए हैं या 12 दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए हैं। बाज़ार के हालात देख लें आप, कोई कस्टमर नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। बाहर मेन से उन्होंने सारे स्टॉल ख़त्म कर दिए। वो गरीब बंदा कहाँ पे जाएगा? कहाँ से वो रिज़्क तलाश करेगा अपना? तो ऐसे में क्या सोचते हैं इस हुकूमत के बारे में? इस हुकूमत के बारे में ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इसलिए इस हुकूमत के बारे में सोचना भी फजूल है। क्योंकि जो लोग ज़बरदस्ती किसी के ऊपर बैठ जाए ना, उनको उनके हाल पे छोड़ दें और खुदा पे छोड़ दें। उनका हाल जो होगा ना, वो रोज़े महशर ही होगा। अच्छा, आप उनको बद्दुआ देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? गरीब आवाम के साथ क्या कर रहे हैं? क्या रिलीफ दिया उन्होंने गरीब आवाम को? बद्दुआ तो नहीं ना, फिर भी बनती। बद्दुआ बनती है, क्योंकि अगर ये लोग बख्शिश होगी ना इन लोगों की, तो आम आदमी को तो रब वैसे ही बख्शी देगा ना। अच्छा, उनकी बख्शिश के साथ जो है आम आदमी की बख्शिश में शुरू कर दी आपने। देखेंगे जब वो इतना कुछ करके सारा कुछ लूट के खा गए हैं, तो आम बंदे ने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो फिर ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक उनको बख्श देगा। अच्छा, आपने अभी बोला कि ये हुकूमत मुसल्लत की गई है जी, तो फिर किसकी हुकूमत किसकी थी? हुकूमत इमरान खान की थी। सबको नज़र आया है, इमरान खान नज़र आया है। एक बंदे को गिराने के लिए उन्होंने पूरा सिस्टम उस बंदे ने हिला के रख दिया है। उस बंदे का क्या कसूर है? यही कसूर है ना कि वो हमारे साथ खड़ा हुआ, हमारी आंखें खोली उसने, हमें उसने उजागर किया कि ये कौम सोई हुई है, ये जागो, ये तुम्हें 30 साल से 35 साल से लूट रहे हैं और लूटी जा रहे हैं, और आगे आपको कोई हुक्मरान नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले हमारी ये बदकिस्मती है जो हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं, वो ऐसे हुक्मरान पर मुसल्लत हुए हैं जिन्होंने एक दिन मेहनत करके नहीं देखी, एक दिन उन्होंने एसी से बाहर निकल के नहीं देखा, एक दिन उन्होंने आम गरीब आवाम की जो दर्द है उसको महसूस नहीं किया। ऐसे ज़ालिम फिरौनियत वाले जो हुक्मरान हैं, उनके लिए हम क्या कह सकते हैं? ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं, ये तकरीबन करोड़ों जितने पाकिस्तानी उनकी आवाज़ है जो दबी हुई है इस वक्त, जो आवाज़ ना बोलने दे जा रहा है इनको, ना खुल के बात करने दी जा रही है। हमारी जो पाकिस्तानी जितनी भी कौम है, हमें अगर उनका अंदर से आप उनका हाल देखें तो वो एक सेकंड में भी ना इनको उतार के फेंक दें, तो इनको रहने ही ना दें इधर। तो यही जो निज़ाम है बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। ये सिर्फ आज से नहीं, जिस दिन से पाकिस्तान बना है उस दिन से लेकर आज तक जितनी भी आप हिस्ट्री देख लें, टोटल आवाम रोती हुई है। किसी ने ये नहीं कहा कि जस्ट जो सिर्फ जो एक बंदा आया है जिसकी हमने आवाज़ सुनी, जिसकी आवाज़ हमने दर्द सुना है, वो सिर्फ इमरान खान के हमें सुना है। इससे अलावा जितने भी ऊपर पहले हुक्मरान आए हैं, इसके बाद आए हैं, हमने किसी के सिर्फ ड्रामेबाजियाँ देखी हैं, इससे अलावा हमने कुछ भी नहीं देखा इसके। हर हुकूमत एक जैसी है, टोटल आल टू आल जितने सियासतदान हैं तकरीबन सब एक जैसे ही हैं, गरीब का खून निचोड़ने के लिए आते हैं। बस इनको चाहिए कि ये राशन पे कम से कम राशन पे सब्सिडी दें, ये 3-3, 4-4 हज़ार रुपये वाला ड्रामा ख़त्म कर दें। मखसूस लोगों को मिलता है, किसी आम बंदे को जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिलता। यही पैसे अगर राशन पे सब्सिडी दें तो सबका भला हो जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि अभी गरीब में खून बाकी है निचोड़ने के लिए? हाँ, थोड़ा सा है, अभी हिम्मत है। पाकिस्तानी है ना, जुनून रखते हैं, जज्बा रखते हैं, थोड़ा सा उनमें खून है अभी निचोड़ने की है अभी। तो इसी वजह से लोग जो है वो सड़कों पे भी नहीं आते। पेट्रोल महंगा हो जाए फिर भी वो एहतजाज नहीं करते। बेसिक वजह ये है कि जो अब मैं गरीब आदमी हूँ, यहाँ से जाऊँगा छोड़ के एहतजाज पे, तो ना क्या कमाऊँगा और रात को बच्चों को क्या खिलाऊँगा। इन्होंने हमें जकड़ दिया हुआ है, हम यहाँ से उठ के नहीं जा सकते। यहाँ से मैं 1000-1200 कमा के लेके जाऊँगा तो बच्चों को खिलाऊँगा ना। अगर ये मैं बंद करके एहतजाज पे चला जाऊँगा, बच्चे भूखे रह जाएंगे 2 दिन, जितने दिन एहतजाज होगा।